यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर लेकर हाजिर हूँ। उपस्थित हूँ। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। एसटीईटी का रिजल्ट आज, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी है ना, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट मंगलवार को जारी होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर मंगलवार को अपराह्न 2:30 बजे माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी का रिजल्ट जारी करेंगे। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी के पेपर 1 एवं पेपर 2 के सभी विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 4,28,386 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। शिक्षक भर्ती पटना में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के लिए 2,272 पद है। माध्यमिक पेपर 1 एसटीईटी पास जो लोग होंगे वो लोग भरेंगे और बीपीएससी के लिए टीचर के लिए, और उच्चतर माध्यमिक वे लोग भरेंगे जो एसटीईटी पेपर 2 में पास होंगे, तो वो उच्चतर माध्यमिक हायर सेकेंडरी के टीचर बनेंगे, बीपीएससी के एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ रिक्ति लिखा हुआ है। और एक और बात बता दूँ आपको कि बीए और बीएड अहर्ता चाहिए माध्यमिक सेकेंडरी के लिए, और प्लस एसटीईटी पेपर 1 में पास होना चाहिए, और पेपर 2 सेकेंडरी यानी सीनियर सेकेंडरी के लिए एमए बीएड चाहिए, है ना, एमएससी एमए बीएड, तो वे लोग जो है बन पाएंगे सीनियर सेकेंडरी के टीचर, और एसटीईटी पेपर 2 में पास होना उनका अनिवार्य है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग ने माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए गुरुवार को जिलावार पदों की सूची जारी कर दी है। 2 दिनों पहले 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए कैबिनेट ने शिक्षकों के पदों की स्वीकृति दी थी। कुल 37,660 रिक्त पदों में सबसे अधिक 3,581 पद पश्चिम चंपारण में। इनमें कक्षा 9 से 10 के 1,447 और 11 से 12 के 2,134 पद हैं। वहीं पटना जिले में कुल 2,272 पद हैं। इनमें 9वीं से 10वीं के लिए 1,148 और 11वीं से 12वीं के लिए 1,124 पद शामिल है। शिक्षा विभाग ने जिलों को यह सूची भेज दी है। अगले चरण में होने वाली नियुक्ति को लेकर ये पद स्वीकृत किए गए हैं। वही विषयों की बात करें तो सर्वाधिक रिक्ति अंग्रेजी सब्जेक्ट 5,436 है। इनमें 9वीं से 10वीं के 3,465 और कक्षा 11वीं से 12वीं के 1,971 रिक्तियाँ हैं। कक्षा 9 से 10 में विषयवार रिक्ति सेकेंडरी के लिए पेपर 1 के लिए, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में है 1,922, गणित में है 2,206, गणित विज्ञान में है 2,320, हिंदी में है 3,423, अंग्रेजी में है 3,465, संस्कृत में 1,856, उर्दू में है 1,219, संगीत में 1,068, ललित कला में है 284, नृत्य में है 391, शारीरिक शिक्षा में 556, मैथिली में 80, अरबी में है 15, फारसी में 49, बांग्ला में विषय में है 26 पद, ठीक है। अब शिक्षा विभाग ने जिलावार रिक्तियाँ जारी की। यह 11 से 12 की विषयवार रिक्ति यहाँ पे देखिए इस प्रकार है। भौतिकी में 1919, रसायन शास्त्र में 1857, गणित में 1651, वनस्पति शास्त्र में 561, जंतु विज्ञान में 400, हिंदी में 1169, अंग्रेजी में 1971, उर्दू में 333, राजनीति विज्ञान में 594, अर्थशास्त्र में 168, भूगोल में 501, गृह विज्ञान में 505, मनोविज्ञान में 1114, समाजशास्त्र में 823, दर्शन शास्त्र में 108, संगीत में है 582, कंप्यूटर विज्ञान में 172, बांग्ला में 7, अरबी में 14, भोजपुरी में 2, मैथिली में 155, पाली में 4, संस्कृत में 186, एनआरबी में है 2704, ईपीएस में 363, बिजनेस स्टडीज में 93, लेखा शास्त्र के 162 पद हैं। ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए जो बीपीएससी वाला एग्जाम होने वाला है टीचर का, उसके लिए पद यहाँ बताया जा रहा है आपको। सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी के बाद अब मध्य विद्यालय यानी मिडिल स्कूल के लिए प्रदेश में 29,000 मध्य विद्यालयों में होगी 31,982 शिक्षकों की नियुक्ति। 6 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति की पहली बार बीपीएससी से लिखित की परीक्षा से होगी। 38 जिलों में बांटे गए पद 3 दिनों में होगा रोस्टर क्लियरेंस। अब यहाँ लिखा हुआ है कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की योग्यता को लेकर फैसला जल्द, है ना। यहाँ लिखा है 1,552 पद सर्वाधिक गया जिला में है। पटना जिला में 1,269 पद। राज्य के सभी 29,000 सरकारी मध्य विद्यालय में कक्षा 6 से 8 के 31,982 शिक्षकों की बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति होगी। इस नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा सभी 38 जिलों को पद बांटे गए हैं। अब जिलों द्वारा 3 दिनों के अंदर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जाएगी। पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति की
की भांति कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों की में भी महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति पहली बार बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने के हस्ताक्षर से सभी 38 जिलों में के पद आवंटित करते हुए जिला पदाधिकारियों के स्तर पर 3 दिनों के अंदर रोस्टर क्लियरेंस के निर्देश दिए गए हैं। यह नियुक्ति पहली बार होगी, इसलिए आरक्षण बिंदु पर से प्रारंभ होगी। जिलों के आदर्श रोस्टर बिंदु की प्रति भेज दी गई है जिलों को, है ना। अब सबसे ज़्यादा सीट है गया जिला में 1552 पद। शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य के गया जिले में कक्षा 6 से 8 के तक के शिक्षकों का सर्वाधिक सीट है 1552 पद है। मुजफ्फरपुर में है 1534 पद, पूर्वी चंपारण में 1464 पद, पटना जिले में 1269 पद, सारण में 1166, औरंगाबाद में 1123, मधुबनी में 1111, समस्तीपुर में 1094 और वैशाली जिला में 1064 पद है। सबसे ज़्यादा पद है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए 4 साल की लगातार सेवा जरूरी। प्रोत्साहन राशि के लिए रिजल्ट अपलोड को मासांत तक खुलेगा पोर्टल। जून 2023 से सितंबर तक विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के रिजल्ट अपलोड करने के लिए इस माह के अंत तक पोर्टल खुलेगा। इसके बाद इन छात्राओं से 50 हज़ार रुपये की दर से प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन लेने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। इसके पहले 31 मार्च 2021 के बाद स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50 हज़ार रुपये की दर से प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन 30 सितंबर तक लिया गया था। इसमें लगभग 46,000 छात्राओं ने प्रोत्साहन राशि के लिए पोर्टल पर आवेदन किया था। प्रोत्साहन राशि के लिए पहले से आवेदन कर चुकी 25,000 छात्राओं को इसी माह 50,000 रुपये की दर से प्रोत्साहन राशि खाते में जाने की संभावना है। इसके लिए 125 करोड़ की राशि निकासी की प्रक्रिया जल्द पूरे होने की बात कही गई है। अब तक 50,000 की दर से 1,36,000 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है। 25,000 की दर से 2,25,000 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि भेजी जा चुकी है। 1019 शिक्षा सेवकों पर गाज। राज्य में 1019 शिक्षा सेवकों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। इनमें 378 शिक्षा सेवकों पर मानदेय कटौती की कार्रवाई हुई है। 639 शिक्षा सेवकों पर मानदेय कटौती की कार्रवाई की अनुशंसा हुई है। इसके अलावा 2 शिक्षा सेवकों की बर्खास्तगी की अनुशंसा की गई है। इसका शिक्षा विभाग की मॉनिटरिंग रिपोर्ट से हुआ है। शिक्षा विभाग की यह मॉनिटरिंग रिपोर्ट महज 4 दिन पहले 27 सितंबर की है। मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक जिन 378 शिक्षा सेवकों के मानदेय काटे गए हैं उनमें पश्चिम चंपारण के 307, पूर्णिया के 2, पटना के 1, मुंगेर के 3, मधुबनी के 27, लखीसराय के 2, किशनगंज के 23 और आगे लिखा है बक्सर के 8, भोजपुर के 1 एवं भागलपुर के 2 शिक्षा सेवक हैं। दूसरी ओर जिन 639 शिक्षा सेवकों पर अनुशंसा के बाद मानदेय में कटौती की तलवार लटकी हुई है उनमें पश्चिम चंपारण के 398, सीतामढ़ी के 33, समस्तीपुर के 19, सहरसा के 6, रोहतास के 32, नवादा के 69, नालंदा के 1, मुजफ्फरपुर के 3, कैमूर के 44, किशनगंज के 40, जमुई के 14, दरभंगा के 1 एवं अररिया के 2 शिक्षा सेवक हैं। इससे इतर अनुशंसा के बाद जिन 2 शिक्षा सेवकों पर बर्खास्तगी की तलवार लटकी हुई है उनमें एक शिक्षा सेवक रोहतास एवं दूसरे शिक्षा सेवक लखीसराय के हैं। मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में शिक्षा सेवकों की संख्या 26,452 है। इनमें 23,281 शिक्षा सेवक रिपोर्ट वाले दिन यानी 27 सितंबर को अपनी ड्यूटी पर अनुपस्थित थे। जातीय गणना की रिपोर्ट जारी। राज्य में कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक। सर्वदलीय बैठक आज। सभी जातियों के हित में काम आगे बढ़ेगा, मुख्यमंत्री ने कहा। ब्रिज कोर्स की तिथि से मिलेगा प्रशिक्षित वेतन। कक्षा 1 से 5 तक के बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को ब्रिज कोर्स पूरा
करने की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान मिलेगा। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से आदेश जारी किया गया। इनमें साफ कहा गया है कि बीएड की योग्यता के आधार पर योगदान की तिथि से प्रशिक्षित वेतन का दावा मान्य नहीं होगा। एक मामले में कोर्ट के एक आदेश के आलोक में उक्त निर्देश जारी किया गया है। ये उनका मामला है जो बीएड तो थे लेकिन 1 से 5 में उनकी पिछली बार बहाली हुई है 6ठे चरण में टीचर को। तो उन टीचरों को, उन शिक्षकों को ब्रिज कोर्स 6 माह का संवर्धन कोर्स करने के बाद प्रशिक्षित वेतन मिलेगा उनको। दक्षा परीक्षा को 1300 आवेदन 630 हो गए रद्द। SCERT ने कहा 140 के आवेदन सही। कई शिक्षक चौथी बार आवेदन भर दिया है।